फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम दीपा सिंह। आई होप यू आर वेरी वेल। सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कोर्स 3 जिसका नाम है आपका लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। इस पेपर के हम मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, जैसे कि आपके जो आने वाले एग्ज़ाम में और अभी जिनका सप्लीमेंट्री एग्ज़ाम है उन एग्ज़ाम्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगे आप लोगों के लिए। तो इस पेपर का पूरे ही सिलेबस जितनी भी यूनिट 5 है 1 to 5 सारी ही इन क्वेश्चन के थ्रू सारी यूनिट्स आपकी कवर हो रही हैं। और ये पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर दूंगी, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और प्लीज़ वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। और इससे पहले मैंने कोर्स 6 के मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो डाली थी। जिन्होंने अभी तक नहीं देखी है वो भी जाके देख सकते हैं। और पीडीएफ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर कर चुकी हूँ। और जो क्वेश्चंस रह गए थे जिनके आंसर नहीं मिले थे 3 to 4 क्वेश्चंस थे, उनके भी मैं आंसर आज सेंड कर दूंगी आपको। और बाकी इसमें भी 2-3 क्वेश्चंस हैं जो काफ़ी मतलब इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रही थी। मैं इसकी और अच्छे से इन्फॉर्मेशन ढूंढ के जो आप लोगों के लिए ईजी भी रहेगी और आपको समझ में भी आ जाएगी, तो मैं आपको शेयर कर दूंगी। और वैसे मैं यूनिट 1 से लेके 5 तक के नोट्स में शेयर कर चुकी हूँ इंग्लिश मीडियम में अपने ग्रुप टेलीग्राम ग्रुप पर। आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर लेना। और बाकी मैं उस ग्रुप पीडीएफ को पिन कर दूंगी, आप उसको जाके देख सकते हैं। आपको इसके सारे क्वेश्चंस के आंसर उस पीडीएफ में भी मिल जाएंगे। यूनिट 1 से लेके 5 तक के पूरे नोट्स है कंप्लीट, बट इन इंग्लिश। हिंदी वाले के लिए मैं कोशिश करूँगी कि मैं जल्द से जल्द आपको हिंदी में भी पीडीएफ प्रोवाइड करा सकूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं। डीएड स्पेशल एजुकेशन कोर्स एचआई में होता है ये वाला पेपर, लैंग्वेज एंड कम्युनिकेशन। इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फर्स्ट है शॉर्ट क्वेश्चंस की जो क्वेश्चन नंबर जो 4 मार्क्स में आपके आते हैं, कौन से मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि जो आपको देखने को मिल सकते हैं। और प्रीवियसली पेपर्स को देखते हुए मैंने क्वेश्चंस बनाए हैं कि हाँ तो ज़्यादातर पूछे जाते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ ये क्वेश्चंस ही पढ़ने हैं, पढ़ना आपको पूरा सिलेबस भी, बट ये क्वेश्चंस वो हैं जो आपको और ज़्यादा हेल्प करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ कम्युनिकेशन एंड राइट देयर स्कोप्स, की मतलब आपको बताने की कम्युनिकेशन क्या है और उसके क्या क्या स्कोप्स हैं। सारे स्कोप्स बता देना। 6 to 7 स्कोप्स हैं, ये सब आपको बता देना है कि कम्युनिकेशन जो हमारा संचार है वो हमारी डेली लाइफ में किस तरह से, क्या उसका कम्युनिकेशन पर्सनल लाइफ बिजनेस लाइफ में वो, और आपकी काफ़ी सारे रिलीजन में काफ़ी सारे इसी तरह के स्कोप्स हैं जिनको आप एक्सप्लेन कर देना। आंसर मैंने नीचे दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। इस पीडीएफ में आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिलेंगे। और जो नेक्स्ट जो पहले लास्टली अभी जो वीडियो डाली थी और जो पीडीएफ था वो भी आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में ही मिलेगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है आपका, व्हाट इज लैंग्वेज एंड राइट देयर कैरेक्टरिस्टिक्स एंड फंक्शंस, कि इसमें आपको बताना है कि भाषा क्या है और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स और फंक्शन के बारे में इसमें आपको एक्सप्लेन करना है। उसके फंक्शंस के बारे में आप एक्सप्लेन कर देना। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, एक्सप्लेन द फेसेस ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट इन टिपिकल चाइल्ड, कि आपको लैंग्वेज डेवलपमेंट के अलग अलग फेसेस बताने हैं। जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन जो होते हैं वही इसमें आपको एक्सप्लेन करने हैं। वही आपको इसमें एक्सप्लेन करने हैं। आप 3 मंथ से लेके 5 ईयर तक या 2 ईयर्स तक 1 ईयर्स तक या एटलीस्ट आप पेपर में एक्सप्लेन कर देना। 5 ईयर तक काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा लेंथी, बट मैंने अपने इस पीडीएफ में 5 ईयर तक के आपको दिए हैं। आपको जहाँ तक भी याद रहता है, बट एटलीस्ट आप 2 ईयर्स तक का तो याद कर कर जाना, पढ़कर जाना, याद भी नहीं तो पढ़कर तो जाना। एटलीस्ट 3 मंथ्स लेके 2 ईयर्स तक का जो आप पेपर में कर सको, अगर इफ़ ये क्वेश्चंस आपका आता है या इससे रिलेटेड अलग लैंग्वेज में भी आ सकता है। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन नंबर 4, डिफरेंस बिटवीन लिंग्विस्टिक एंड नॉन लिंग्विस्टिक, इसमें आपको लिंग्विस्टिक और नॉन लिंग्विस्टिक के बारे में बताना है। ये एक तरीके से वर्बल और नॉन वर्बल होता है। इसमें आपको डिफरेंस बिटवीन बताना है। 4 मार्क्स के अकॉर्डिंग आप इसमें पहले छोटी छोटी डेफिनेशन दे देना या फिर इंट्रोडक्शन, उसके बाद आप इसका डिफरेंस बिटवीन करके एक्सप्लेन कर देना। बट इसको एक इन द बॉक्स में ही आपको डिवाइड करके डिफरेंस बिटवीन शो करना है, आपको पैराग्राफ में नहीं बताना है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज़ ओरलिज्म एंड राइट देयर प्रिंसिपल्स, कि इसमें आपको ओरलिज्म क्या है उसके बारे में बताना है कि ओरलिज्म क्या होता है, उसके बारे में उसके प्रिंसिपल्स बताने हैं। लास्ट में आपको उसका
कंक्लूजन देना है। ये इसमें पीडीएफ में डेफिनेशन आपको मिल जाएगी, जो अलग से जो पीडीएफ मैंने शेयर किया हुआ है पहले से ही ग्रुप में, उसमें आपको पूरे ही मिल जाएंगे, आपको प्रिंसिपल भी मिल जाएंगे, उसकी लिमिटेशंस भी मिल जाएगी और बेनिफिट्स भी मिल जाएंगे इन द इंग्लिश। हिंदी वालों के लिए मैं आपको सेंड कर दूंगी, जब भी मेरे पास नोट्स आएंगे मैं आपको आपके साथ शेयर कर दूंगी अपने टेलीग्राम ग्रुप पे। क्वेश्चन नंबर 6 था आपका, व्हाट इज एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म एंड राइट देयर प्रिंसिपल्स, कि आपको इसमें बताना है कि एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म क्या होता है, कि आप अगर एज अ एजुकेटर एज अ टीचिंग, आप तो जैसे आपने पढ़ा होगा एज एनईपी के अकॉर्डिंग जो इस बार की जो एजुकेशन है उसमें बोला है कि आपको 2 लैंग्वेज के को साथ में लेकर आपको एजुकेशन देनी है, कि एक तो उनकी मदर टंग होती है और एक जो उनकी लर्निंग लैंग्वेज होती है जो बच्चा सीखता है। तो वो एक एजुकेशनल बाइलिंगुअलिज्म होती है, हिंदी इंग्लिश मतलब उनकी मदर टंग का यूज़ करती है और साथ में जो अदर लैंग्वेज होती है उसका यूज़ करके आपको बच्चों को टीच करना, और उसके बारे में आपको प्रिंसिपल्स उसके बताने हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट इज टोटल कम्युनिकेशन एंड राइट देयर प्रिंसिपल्स एंड लिमिटेशंस। आपको टोटल कम्युनिकेशन के बारे में इसमें एक्सप्लेन करना है कि टोटल कम्युनिकेशन क्या होती है, उसके प्रिंसिपल्स और उसकी लिमिटेशंस के बारे में बताना है। हिंदी में इस वाले पॉइंट के मेरे पास नोट्स हैं, मैं आपको शेयर कर दूंगी। और साथ ही आपको इसमें क्या करना है कि आपको टोटल कम्युनिकेशन क्या होता है, कि जिसमें आप एज अ टीचर अगर आप डेफ बच्चों को पढ़ा रहे हो, एचआई कोर्स में ये वैसे ये वो डेफ बच्चों को आप पढ़ाते हो, तो आपको टोटल कम्युनिकेशन बोलना मतलब आपको वर्बली भी बोलना पड़ता है विद जेस्चर्स, और अपनी साइन लैंग्वेज का यूज़ करते हुए भी आपको बच्चों को सिखाना होता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 8 है, डिस्क्राइब द प्रिंसिपल्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, कि आपको एक टीचिंग लैंग्वेज, आप जब किसी लैंग्वेज के साथ टीच करते हैं या पढ़ाते हैं लैंग्वेज को लेकर, तो उसके आपको प्रिंसिपल्स इसमें एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट है आपको क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज ऑडिटरी वर्बल अप्रोच एंड राइट देयर प्रिंसिपल्स एंड स्टेज। इसमें आपको बताना है कि ऑडिटरी वर्बल अप्रोच क्या है और उसके बारे में उसके प्रिंसिपल्स और अलग अलग जो स्टेजेस हैं आपको वो एक्सप्लेन करने हैं। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, डिस्क्राइब द एनी 2 टेक्निक्स ऑफ टीचिंग लैंग्वेज। आपको 2 टेक्निक्स इसमें एक्सप्लेन करनी है टीचिंग लैंग्वेज की, कि कोई सी भी आप 3 to 4 टेक्निक्स होते हैं जिसमें से आपको 2 इसमें एक्सप्लेन करने हैं, बट आपको चारों ही पढ़कर जाने हैं, जिससे आपको अगर आप 2 भूल जाते हो एटलीस्ट 2 या 3 तो याद होनी चाहिए, जो आप अपनी लैंग्वेज में लिख दो। पता आपको उसके बारे में होना चाहिए कि हाँ इन टेक्निक्स में क्या होता है, इसके बारे में क्या होता है। नेक्स्ट है आपका 12th क्वेश्चन, व्हाट इज एक्सप्लेन द एनी 4 टाइप्स ऑफ लिटरेसी स्किल, कि आपको जो लिटरेसी स्किल्स है रीडिंग राइटिंग न्यूमरेसी, ये सब लिटरेसी स्किल्स है आपके नोट्स में आपको दिया हुआ है मैंने। आप इसमें से कोई एनी 4 भी आप एक्सप्लेन कर सकते हो, पेपर में आपके वो सारे भी आ सकते हैं क्योंकि छोटी छोटी डेफिनेशन है उनकी, और आपके एनी 4 या एनी 2 भी आ सकते हैं, बट मैंने ये क्वेश्चन ले लिया एनी 4 का लिया कि एटलीस्ट आपको 4 तो याद होने चाहिए, पर अच्छे से होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज रीडिंग एंड राइट देयर स्टेजेस एंड टाइप्स, की रीडिंग क्या है, कि जो पठन है पठन प्रक्रिया क्या होती है और उसके बारे में आपको स्टेजेस और टाइप्स के बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 14, व्हाट इज राइटिंग एंड देयर स्टेजेस एंड टाइप्स, कि आपको उसमें बताना है कि जो लेखन है उसके लेखन क्या है और उसके स्टेजेस और टाइप्स के बारे में बताना है। ओके, तो ये हिंदी में भी क्वेश्चंस है, आप देख लेना, हिंदी वाले भी देख सकते हैं और इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, आपको वो क्वेश्चन आंसर दोनों हिंदी लैंग्वेज में भी मिलेंगे और इंग्लिश में भी मिलेंगे। ओके, नेक्स्ट देखते हैं हम लॉन्ग क्वेश्चन जो आपके 8 मार्क्स में आते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन इस पेपर में से ज़्यादा बने नहीं क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में आपको ओवरऑल सिलेबस कवर हो गया था, तो जो लॉन्ग क्वेश्चन मैंने डिफरेंस बिटवीन ही दिए हैं जो मतलब अभी तक मैंने देखे हैं वही उनके बारे में बताया, वरना ज़्यादा इसमें लॉन्ग क्वेश्चन नहीं बन रहे थे, और बाकी वो तो अपने क्वेश्चन दो पॉइंट्स को जोड़कर भी लॉन्ग क्वेश्चन बना सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ओके, स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका, डिफरेंस बिटवीन द फॉर्मल एंड इनफॉर्मल असेसमेंट, कि आपको इसमें असेसमेंट के बारे में बताना है। असेसमेंट भी एक इवैल्यूएशन का ही नाम है जिसमें आपको बच्चे का असेसमेंट किया जाता है कि आप फॉर्मल तरीके से और इनफॉर्मल तरीके से दोनों तरीके से आपको बताना है कि फॉर्मल आप कैसे कर सकते हो और इनफॉर्मल आप कैसे कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड, डिफरेंस बिटवीन द न्यूट्रल एंड स्ट्रक्चरल मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, कि आपको नेचुरल और स्ट्रक्चरल मेथड के बारे में इसमें बताना है कि आपकी जो मेथड ऑफ टीचिंग लैंग्वेज, कि आप लैंग्वेज किस तरह से सिखा सकते हो। तो उसमें 3 थे,
नेचुरल, स्ट्रक्चरल और कंबाइंड। इसमें डिफरेंस बिटवीन जो हमारे टेम्पर आया था वो इन दोनों में ही आया था। कंबाइंड के बारे में भी मैंने नोट्स में दिया हुआ है, आप उसमें पढ़ सकते हैं। नोट्स तो आपको पूरे ही पढ़ने पड़ेंगे, ये नहीं है कि आपको क्वेश्चन ही पढ़ने पड़े, पर हाँ जिन्होंने सिलेबस इसका अभी तक कंप्लीट नहीं है, टाइम नहीं है, तो उनके लिए क्वेश्चन ज़्यादा और हेल्पफुल रहेंगे। एटलीस्ट वो पेपर तो अटैम्प्ट कर आ पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है आपका, डिफरेंस बिटवीन द साइन लैंग्वेज एंड साइनिंग सिस्टम। कि इसमें आपको बताने कि साइन लैंग्वेज और साइनिंग सिस्टम में क्या डिफरेंस है। बहुत कॉमन सा डिफरेंस है, ऐसा नहीं है कि काफ़ी अलग है, बट डिफरेंस है, बहुत कॉमन डिफरेंस है। ओके, तो ये थे हमारे लॉन्ग क्वेश्चन और शॉर्ट क्वेश्चंस, ये कंप्लीट होते हैं। नीचे सी पीडीएफ मैंने आपके आंसर भी दिए हुए हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में है। हिंदी वाले भी देख सकते हैं और इंग्लिश वाले भी देख सकते हैं, आपको कोई टेंशन नहीं है कि इंग्लिश पे नहीं, हिंदी में नहीं मिलेंगे या फिर इंग्लिश में नहीं मिलेंगे, सारे क्वेश्चंस है। 2-3 क्वेश्चन है इस पीडीएफ में भी जो मुझे नहीं मिले थे, वो मैं आपको अलग से सेंड कर दूंगी ग्रुप में, आप वहाँ से जाके चेक कर सकते हैं। और जिन्होंने पहले वाली भी वीडियो नहीं देखी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस वाली, आप वो भी देख सकते हैं, जिसमें मैंने पेपर 6 के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बताए थे। इसमें सारे आंसर आप देख सकते हैं, सारे ही मिल जाएंगे, और बाकी जो रह गए हैं वो मैं आपको अपने ग्रुप पे सेंड कर दूंगी। जो सारे हैं वो मैं ग्रुप पे ही सेंड कर दूंगी। और बाकी के जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने पहले की भी अपलोड किए हुए हैं, उसमें भी अलग क्वेश्चंस मिलेंगे, इसमें भी अलग मिलेंगे, आप सारे ही देख सकते हो। और बाकी जो भी कल मैंने वीडियो अपलोड की है पेपर 6 के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद आंसर, उसकी मैं वीडियो का लिंक आपको मेंशन कर दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, और प्लेलिस्ट भी मेंशन कर दूंगी इस पेपर की, आप वहाँ से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। और बाकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करना, और अपने दोस्तों तक भी शेयर करना कि जिनको उनके लिए भी ये वीडियो हेल्पफुल हो जाए। और प्लीज़ जिन्होंने अभी तक ग्रुप ज्वाइन नहीं किया है वो ग्रुप ज्वाइन कर लेना, आपको सारे ही नोट्स उस पर मिल जाएंगे, और एक एक करके मैं सारे नोट्स जैसे जैसे मेरे को मिलते रहेंगे मैं आपको शेयर करती रहूँगी। और प्लीज़ सब्सक्राइब कर दिया करो, अच्छा लगता है आप सब्सक्राइब करते हो। ओके, बाय।